हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जी धन्यवाद। हमारे साथ इस समय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। इस समय एक लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर में एक तकरार बनी है। तकरार इस बात को लेकर है, आप जानते हैं कि सदन का सत्र अभी समाप्त हुआ है और सत्र के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ने बाहर बयान दिया है कि लोकतंत्र का जो गला है घोटा गया है। इस पर स्पीकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अमूमन स्पीकर जो हैं इस तरह के विरोध कम जताते हैं, लेकिन ये बात इतनी बड़ी है कि जिस पर स्पीकर को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। ज्ञान जी, ये बताएं कि लोकतंत्र का गला घोटने का लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आया है, आपने प्रतिक्रिया दी है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो वो जो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं समझता हूं कि ये प्रतिक्रिया जो है वैसी ही है, क्योंकि लगभग 2.25 घंटे तक विधानसभा की कार्यवाही को रोके रखना, ये कौन से प्रजातंत्र के अंदर लिखा हुआ है? और नियम के अनुसार कार्यवाही चलाना क्या प्रजातंत्र का गला घोटना है? विधानसभा की जो कार्यवाही चली पूरे नियम के अनुसार, पूरी जो विधानसभा की मान्यताएं हैं या जो परंपरा है उसके अनुसार विधानसभा की कार्रवाई चलाई गई। देखिए, कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल संविधान में लिखा हुआ है, हमारे नियमों में लिखा हुआ है कि वो 15 दिन पहले आना चाहिए। तो कांग्रेस ने वो जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो 15 दिन पहले नहीं दिया, और जो पहले दिया था उसके अंदर टेक्निकली उन्होंने लिखा कि जो अध्यादेश है ये अध्यादेश वापस लिए जाएं। तो मैं समझता हूं कि जब कृषि कानून बन चुके हैं और वो अध्यादेश वाला बिल जो है प्रस्ताव कैसे आ सकता है? ये हमारे जो LR हैं, हमने उनसे ओपिनियन ली, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। उसके पश्चात उन्होंने दोबारा जो दिया वो 15 दिन के बाद था, सिर्फ 2 या 3 दिन पहले था, जो समय सीमा से परे था। मैं समझता हूं कि अगर वो कृषि कानूनों के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होते या कंसर्न होते तो ये जो समय का लैप्स है या जो अध्यादेश है और कृषि कानून है, इसके बारे में उनको पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इसके बावजूद जब एक चीज पर सहमति बनी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आएंगे, उसके पश्चात उसके ऊपर कोई आपने बात रखनी होगी, अमेंडमेंट रखनी होगी, रखिए, और उसके पश्चात चर्चा होगी और चर्चा के पश्चात वो धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग हो सकती है। लेकिन इसको भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सेक्शन 184 है जो हमारे नियम है, उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी प्रस्ताव रेजोल्यूशन आता है, उस रेजोल्यूशन के ऊपर हम जो चर्चा करते हैं, चर्चा करने के पश्चात हम उसके ऊपर वोटिंग करवा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आई कि कांग्रेस के साथी इतने महत्वपूर्ण बिल जो कृषि कानून है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, एक तरफ तो अलग ये करते हैं कि राज्यसभा के अंदर चर्चा नहीं की गई, दूसरी तरफ यहां खुद वो चर्चा करने से भागते हैं। मैं बार बार उनको कह रहा हूं कि आप आइए, चर्चा करिए, इसके ऊपर जो भी विचार, सत्ता पक्ष के भी सुनिए, आप अपने भी विचार रखिए, और उसके पश्चात जो निर्णय होगा, हम अगर वोटिंग करनी चाहोगे तो वोट भी करवा देंगे। लेकिन वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके पीछे कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सदन की कार्रवाई जो है नियम के अनुसार चलाई गई, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का वक्तव्य देना कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है, ये वाजिब नहीं है। ये बताएं कि कांग्रेस का ये कहना था कि जो अमेंडमेंट थी, आपने वो अमेंडमेंट भी स्वीकार नहीं की, जिसके चलते उन्हें विरोध करना पड़ा। देखिए, अब वही फिर बात है कि सीरियसनेस देखिए, आप एक अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, जो रेजोल्यूशन आपने लिख करके दिया है उस रेजोल्यूशन की पंक्तियों के अंदर, लाइनों के अंदर कहीं एक अमेंडमेंट का शब्द भी नहीं है। दूसरी बात, आप प्रस्ताव के किस लाइन का संशोधन करना चाहते हैं,
किस बिंदु पर संशोधन करना चाहते हैं या किस नियम का संशोधन करना चाहते हैं, ये तो उनको लिख करके देना चाहिए ना। वो भी उन्होंने लिख करके नहीं दिया और फिर उसके पश्चात कहते हैं इसके ऊपर हम वोटिंग कराओ वोटिंग कराओ। अबे आप संशोधन दे रहे हैं, आप सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, उसके ऊपर चर्चा होगी, आपने क्या संशोधन दिया, लोगों जो अपने विधायक हैं उनको पता लगेगा कि क्या संशोधन आपने दिया। और बिना संशोधन को पढ़े हुए, बिना संशोधन के ऊपर चर्चा किए हुए किस प्रकार वोटिंग हो सकती है? सर, दो मुद्दे इसमें और हैं, रूल 183 और रूल 184। आप रूल 184 की बात करते हैं, कांग्रेस कहते हैं कि रूल 183 में पहले वोटिंग का प्रावधान है। एक तो ये आम लोगों के लिए स्पष्ट करें कि जब हम कह रहे थे कि चर्चा के बाद वोटिंग होगी, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि आमतौर पर जो नियमों में प्रावधान है वो वोटिंग पहले है, चर्चा बाद में है। देखिए, रूल 183 के अंदर जहां ये कह रहे हैं कि उनको चर्चा मतलब वोटिंग करनी चाहिए, उसके अंदर भी ये साफ लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर चाहेंगे तो इसके ऊपर वोटिंग होगी। और 184 के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रावधान ही यही है कि पहले चर्चा होगी, उसके पश्चात प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होगी। वो अगर जरूरी होगी तो वोटिंग होगी, लेकिन उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं। 2 घंटे, 2.25 घंटे का समय जो सदन का वो वैसे तो खराब कर दिया, लेकिन अच्छा होता वो चर्चा के ऊपर आते। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष की बात भी सुनी जाती, विपक्ष की बात भी सुनी जाती। मैंने तो यहां तक ऑफर किया था कि आप इस पर जितनी लंबी चर्चा चाहे लंबी चर्चा कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा के पश्चात जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी एक दूसरे के विचार बनेंगे, चर्चा के कारण कई चीजें क्या है कि किसी सदस्य की समझ में चर्चा के बाद आती है कि हाँ इसके अंदर ये अच्छी चीज है या ये बुरी चीज है। हो सकता है कि 4 सदस्य उनके जो हैं चर्चा सुनकर के दूसरी तरफ वोट करते, या 2 सदस्य सत्ता पक्ष के दूसरी तरफ वोट करते, वो चर्चा के बाद ही होता। लेकिन चर्चा के बिना कोई भी प्रस्ताव पास कराना मैं समझता हूं ठीक नहीं है, वो हमारे नियमों के भी विरुद्ध है। सर, एक और बड़ी बात है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत जो है पहले वोटिंग नहीं होने दी, क्योंकि उम्मीद थी उनको कि भाजपा के ही जो कुछ विधायक कृषि कानूनों के विरोध में बोल सकते हैं, जजपा के कुछ विधायक भी बोल सकते हैं, इससे जो है सरकार संकट में आती, तो एक रणनीति के तहत ऐसा किया गया। फिर तो उनको चर्चा में भाग लेना चाहिए था। अगर उनकी ये रणनीति थी या उनको ये मालूम था कि सत्ता पक्ष के लोग या जो इंडिपेंडेंट हैं कुछ इसके विरोध में बोल सकते हैं, फिर तो जो वो सोचते थे वो चर्चा में ही बोलते ना, कोई कि अभी उसके खिलाफ बोलते, अगर चर्चा होती तो बोलते। तो लेकिन वो चर्चा के लिए राजी क्यों नहीं हुए? फिर अगर उनके दिमाग में ये चीज थी तो फिर तो उनको चर्चा जरूर करवानी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो पहले मांग कर रही थी कि प्रस्ताव लाएं, अपनी ही उसमें मकड़जाल में उलझ गई? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि उनकी इस जो बिल को लेकर के ना कोई सीरियसनेस थी, ना कोई गंभीरता थी, और वो सिर्फ एक सुर्खियां बटोरने के लिए, प्रेस मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए वो केवल एक ड्रामा जो उन्होंने वहां पर किया, जिस प्रकार से वेल में आकर के सदन का 2.25 घंटे 2.5 घंटे का समय खराब किया, तो मैं समझता हूं ये उनकी सीरियसनेस को शो करता है। तो ये बयान तो आ चुका है, आपने प्रतिक्रिया भी दे दी, अब आपकी मांग क्या है? क्या उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी बयान देने से पहले उसकी गंभीरता और उसके क्या हम बोल रहे हैं उसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। ठीक, ये बताएं कि अब वो, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव जो है सदन में पास हो गया, अब उसका क्या स्टेटस है? क्या केंद्र को भेजा जाएगा? क्या रहेगा उसका? नहीं, वो धन्यवाद प्रस्ताव उन्होंने जो सरकार ने किया है वो केंद्र सरकार का किया है, वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाएगा, उसमें तो कोई दो नहीं। स्पीकर साहब, एक और बड़ा, जैसे सारे मामले को लेकर अब लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई असंवैधानिक बात होती है तो आपके तेवर कड़े रहने की संभावना लगती है, दिख रहा है हमें। नहीं, मेरी ये आदत है कि अनुशासनहीनता मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये मेरी आदत है, या कह लीजिए कि मेरी उसमें है कि जहां कहीं अनुशासनहीनता होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया। तो अनुशासनहीनता जो है स्पीकर साहब को बर्दाश्त नहीं है, और कड़े तेवर अपनाकर उन्होंने संकेत दिए हैं कि भविष्य में यदि ऐसा होगा तो वे ऐसा ही बर्ताव करेंगे, ऐसा ही उनका रिएक्शन होगा। जी।
बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त कब